अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो है वो सुबह-सुबह मैंने इशाल को बिठाया था पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग करती है और जो है ना इसका काम हमेशा ही पेंडिंग रहता है। फिर मैं नेक्स्ट डे मैं कहती हूँ कि सुबह मॉर्निंग में करवा लूँगी, क्योंकि इसका काम कुछ ज़्यादा भी होता है और जो है ये खेलती रहती है, बस इसका खेलने की तरफ ध्यान होता है। और फिर मैं इसे कहती हूँ कि बैठ के पढ़ लो, थोड़ी देर बैठती है फिर खेलती है, फिर थोड़ी देर बैठ के पढ़ती है फिर खेलती है। बस इसी तरह से ये अपना जो है होमवर्क वगैरह है वो कंप्लीट करती है। अगर ये मुसलसल बैठ के पढ़े ना तो शायद जल्दी हो जाए, लेकिन ये टिक के नहीं बैठती। इसके पता नहीं नेचर ऐसी है कि ये टिक नहीं सकती एक जगह पे। ये क्या तरीका है मोबाइल यूज़ करने का है? इधर लेट के मोबाइल यूज़ कर रहे हो आप, ये कौन सा तरीका है? आधा टेबल पे आया हुआ है और आधा बेड पे, ऐसे मोबाइल यूज़ करते हैं? ये देखें ज़रा, मोबाइल के लिए ये देखें ज़रा, ये हाल है बच्चों के आजकल मोबाइल के पीछे। और कुछ जो है वो माएँ आजकल बच्चों को फ़ोन दे देती हैं अपनी सहूलत के लिए कि चलें बच्चे टिक के बैठ जाएंगे। मेरी तरह की माएँ जिन्हें पता होता है कि हमने सारे काम भी खुद करने हैं और बच्चों को भी खुद संभालना है, फिर वो अपनी सहूलत देखती हैं। मैं इसको बाहर से पकड़ के लेके आया हूँ इतनी दूर से। कहाँ गया था ये दूर चला जाता है, दरवाज़ा खोल के ना काफ़ी दूर। कहाँ? इसके पीछे फिर अब्बू भी भागते रहते हैं, मैं भी फिर बड़ी दूर से और इसने कपड़े कैसे गीले किए हुए हैं? ये स्पाइक्स बना के भागता था। ये देख, कपड़े कैसे गीले किए हुए इसने? कपड़े ये नहा कहाँ कहाँ गए थे? मैंने चाय रखी है जो। इधर आओ ना ज़रा, इधर आओ। बाहर क्यों गए थे? बाहर बाहर क्यों गए थे? समझे, इसको बाहर नहीं जाते बच्चे। अब अगर बाहर गए ना तो मार पड़ेगी बहुत ज़्यादा। बच्चे ऐसे घूम जाते हैं, बताएं इसको। पकड़ के ले जाते हैं बाहर, डॉगी पकड़ के ले जाता है, वो बाहर होता है और कैटो भी काटी कर लेती है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे करके काटी कर लेती है जी। अब नहीं जाना बाहर, अब पिटाई होगी अगर बाहर गए तो। करती है, चुटकी नहीं काटती, चुटकी काट देता है। चुटकी नहीं काटती, वो मारती है कैटो। हाँ जी, और बाहर अंकल वो गंदे से अंकल पकड़ के भी ले जाते हैं। हाँ जी, स्पाइक्स खड़े, वो देखो चाय गिरा दी है, पी लो। चाय गिर गई, पी लो। इधर आओ, बैठ के पीते हैं, इधर आओ, आओ मुझे पकड़ो। ये मेरा बेटा जो है ना ये चाय का बहुत ज़्यादा शौकीन है, ये मेरा बेटा। और ये शायद मेरे पे गया है, मुझे भी बहुत चाय पसंद है। और मैं जब छोटी सी थी ना तब से मैंने चाय पीना शुरू की थी और अभी तक मुझे ऐसी आदत पड़ी हुई है कि मैं चाय नहीं छोड़ती, जो मर्ज़ी हो। अब नहीं मेरे बेटे ने बाहर जाना, ठीक है? फातिमा भी इसको इतनी दूर से पकड़ के लेके आई थी। अब मैंने इनको बाहर नीचे नहीं जाने दिया करना और बाहर भी नहीं जाना अब, ठीक है? अब नहीं जाना बाहर, ओके जी? कहते हैं जी मामा। मेरे बेटे को बनाना बहुत पसंद है, इसने दूर से देख लिया और ये बनाना को कहते हैं बामा, मामा बामा खाना है मैंने, बामा। इसको भी बनाना नहीं ना कहना था तो कहता है मामा बामा खाना है मैंने। नीचे नहीं फेंकते, इसमें शॉपर में डालो। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से स्टार्ट हो गई है, बहुत प्यारा मौसम हो गया है। बल्कि अब तो आजकल तो जब मौसम ऐसा होता है ना बारिश वाला तो ऐसा लगता है जैसे सर्दियों के दिन आ गए हैं। अब हल्की हल्की सर्दी फ़ील होना शुरू हो गई है, मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है बारिश और मुझे भी बहुत पर्सनली पसंद है। और मेरा इतना दिल करा था लेकिन मैं नहा के आई थी तो फिर मैंने बारिश में नहा नहीं सकती थी, लेकिन मैंने कहा चलो शेरू को नहला देती हूँ। और शेरू को भी बहुत पसंद है बारिश, लेकिन इशाल तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है बारिश के लिए। कहती है मम्मा बारिश में नहाना, चाहे सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों उसका बस नहीं चलता, वो कहती है मम्मा बारिश में नहाना है। तो शेरू को मैंने कहा था कि चलो शूज़ पहन लो फिर हम ऊपर चलते हैं। और ये हम ऊपर आ गए और इतना मज़े का आउटस्टैंडिंग मौसम है ना। और फिर मैं बैठ गई थी, दरवाज़े के पास ही बैठ गई थी, लेकिन मैंने बारिश में नहीं मैं गई क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और दिल तो मेरा कर रहा था, लेकिन मैं नहा के आई थी और फिर मुझे दोबारा से नहाना पड़ना था। इसलिए मैंने शेरू से कहा जाओ आप चले जाओ, आप नहा लो। और ये डरते डरते जा रहा था कि मैं जाऊँ या नहीं। और शेरू की फिर कोशिश थी कि मैं भी मामा के साथ बैठ जाऊँ ना, तो मैंने कहा कि नहीं आप बारिश इंजॉय करो जाके। ये देखें कितनी प्यारी, कितना प्यारा मौसम हो गया है, अल्लाह ताला की रहमत है। देखें अल्लाह ताला अपने बंदों से, देखें जो जितना मर्ज़ी इंसान गुनाहगार हो, जितना मर्ज़ी
मतलब नाशुक्रा हो, लेकिन अल्लाह ताला इतना मेहरबान है, अपने बंदों पे इतना रहम करता है। देखें इतनी गर्मी होती है, फिर एकदम से मौसम ऐसे चेंज हो जाता है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। इशाल इस टाइम स्कूल गई हुई थी, वरना वो भी नहाती बारिश में। तो अभी उसके थोड़ी देर तक उसके भी आने का टाइम होने वाला है। और शेरू जो है वो इसी तरह से ड्रामे कर रहा है, कभी आता है कभी जाता है। फाइनली शेरू भी अब नहाने लग गया था और उसे खेलने की चीज़ें नज़र आ गई थी। अब उसका ध्यान हो गया था कि मैं खेलूं। और इंसान की लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। शादी से पहले इंसान बिल्कुल चेंज होता है, और जब बच्चे हो जाते हैं या शादी हो जाती है तो इंसान बिल्कुल टोटली चेंज हो जाता है। क्योंकि शादी से पहले इंसान अपनी मर्ज़ी से जीता है, अपनी मर्ज़ी जैसे उसका दिल करता है वो वैसे करता है। और शादी के बाद वो अपने बारे में, जैसे लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो जैसे मुझे मेरा दिल करता है मैं अपने बच्चों की खुशी देखूँ, वो किस तरह से खुश होते हैं, वो किस तरह से उनको क्या अच्छा लगता है, मैं उनकी खुशी पूरी करूँ, उनकी ख्वाहिशें पूरी करूँ, मेरा ये दिल चाहता है। और पहले होता था कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने ये करना है, मैंने यहाँ जाना है, मैंने वो लेना है, इस तरह से होता है। और जब शादी हो जाती है तो इंसान टोटली चेंज हो जाता है, अपने बारे में बिल्कुल भी सोचता नहीं है, अपनी औलाद के बारे में बस उसको फ़िक्र होती है कि हम अपने औलाद के लिए करें, जो भी करें ना हम अपनी औलाद के लिए करें। तो यहाँ पे जी शेरू जो है वो नीचे जाने की तैयारी कर रहा था। तो नीचे जो है ना वो पहले शूज़ के बगैर उतरने की कोशिश कर रहा था तो स्लिप होने लगा था। फिर मैंने इसे कहा कि शूज़ पहनो, ऐसे नीचे नहीं जाना, अपने शूज़ पहन के जाना है। और इसके बाबा की आवाज़ आ रही थी कि वो कह रहे थे कि नीचे आ जाओ, मैं इशाल को लेने जा रहा हूँ और मुझे कोई एक शॉपर वगैरह दे दो जिसमें मैं उसका बैग वगैरह चीज़ें ले आऊँ, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। इसलिए हम लोग नीचे आ गए, लेकिन शेरू का बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि अभी हम नीचे जाएँ। और ये देखें ये शरारतों के फुल मूड में है। फिर मामा को कह रहा है मैंने आपको जाने नहीं देना। और यहाँ पे जी मैं नीचे आके शॉपर ढूंढ रही थी कि मुझे कोई शॉपर मिल जाए। ये एक थैला मिला है, लेकिन ये हसन को पसंद नहीं आया। तो वो कह रहे थे कि नहीं ये नहीं सही, मैंने नहीं इसमें लेके आना, मैं नीचे से ले लेता हूँ, अपनी अम्मी से पता कर लेता हूँ, शायद उनके पास हो। फिर उन्होंने नीचे से खैर शॉपर ले लिया था। फिर इशाल आ चुकी है और इशाल अपने भाई के लिए बिस्किट ले गई थी, लेकिन दोनों की लड़ाई हो गई। फिर इशाल का इरादा बदल गया, कह रही थी मुझे दे दो, लेकिन फिर मैंने उसे कहा कि अब आप उसके लिए चीज़ लेके आई हो तो उसके पास रहने दो, उससे लेनी नहीं है अपने। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।